नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में सदर राज के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज को नोटिस जारी करते हुए जुमला 29 जनवरी तक जवाब देने की हिदायत दी है। कबल अरुणाचल प्रदेश असेंबली के स्पीकर और कांग्रेस पार्टी ने अदालत उज़्मा से रुजू होते हुए इस मसले पर मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। इस मुकदमे की आइंदा समाअत 1 फरवरी को होगी। कबल एक ड्रामाई कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ज्योति प्रसाद राज के दफ्तर को हिदायत की थी कि इस रियासत में नाबम टोकी के ज़ेर क़यादत कांग्रेस की हुकूमत को बरतरफ करते हुए सदर राज नाफिज करने के असबाब के बारे में अंदरून 15 मिनट रिपोर्ट पेश की जाएगी। जस्टिस जगदीश सिंह कहकर की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मुकदमे की समाअत के दौरान अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के वकील को हिदायत की है कि रियासत में सदर राज नाफिज किए जाने के बारे में फिलफौर रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मालूम करना चाहा कि इसको रियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में किस लिए बाखबर नहीं किया गया। इस दौरान जस्टिस कहकर ने कांग्रेस की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त में कई खामियों और नक़ाइस की निशानदेही की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के लिए मुकर्ररा कोर्ट फीस में 800 रुपये कम अदायगी भी शामिल है। रजिस्ट्री ने दरख्वास्त के मतन के लिए इस्तेमाल करदा फ़ॉन्ट पर भी एतराज़ किया और दरियाफ़्त किया कि आखिर ये क्या फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया गया है। सीनियर वकला कामी एस निरिमान और कपिल सिब्बल ने फौरी समाअत की इस्तदा के साथ ताज़ा दरख्वास्त दायर की थी। इंसाफ में ताख़ीर का इल्ज़ाम आयद करते हुए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मुहक़्क़िक़ की खुदकशी के खिलाफ बतौर एहतजाज पूरी दिल्ली की यूनिवर्सिटियों के 150 तलबा ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करने का फैसला किया। पुलिस के बमुजिब हिफाजती अंदेशों के तहत तकरीबन 150 तलबा को शास्त्री भवन के बाहर हिरासत में लिया गया था और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। कबल सैकड़ों तलबा ने फिर एक मरतबा वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल तक जुलूस मुनज़्ज़म किया, जहाँ दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 60 तलबा को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के तहत तकरीबन 60 तलबा को शास्त्री भवन के बाहर हिरासत में लिया गया, जिन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की नायब सदर शहला राशिद शोरा ने कहा कि जब कभी हमने वजारत तक जाते हुए वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी को अपने मुतालबात पेश करने की कोशिश की, पुलिस की जानिब से हमें रोकते हुए हिरासत में लिया गया। एहतजाज करना एक बुनियादी हक़ है। हमें एक ऐसे वक्त इस हक़ से महरूम नहीं किया जाना चाहिए जब हुकूमत इस इदारे जाती कत्ल की पर्दापोशी की कोशिश कर रही है। 14 नौजवान जिन्हें हाल ही में NIA ने यौम जमहूरिया के मौके पर हमलों की साजिश करने का इल्ज़ाम आयद किया था, मुबैना तौर पर साबिक़ इंडियन मुजाहिदीन के आका से और दहशतगर्द ग्रुप दौलत इस्लामिया से मुस्तहकिम रवाबित रखते थे। सरकारी ज़राए के बमुजिब तमाम 14 नौजवान एक दूसरे से भी रब्त बरकरार रखे हुए थे और इंडियन मुजाहिदीन के साबिक़ रुकन सफ़ी अरमार और दौलत इस्लामिया से भी अपना रब्त बरकरार रखे हुए थे। NIA ने जुनूदुल खलीफा हिंद के 14 अरकान को चंद दिन कबल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया था और इनसे तफ्तीश जारी थी, जिसके दौरान उन्होंने मुबैना तौर पर इंडियन मुजाहिदीन और दौलत इस्लामिया के साथ अपने रवाबित का इक़बाल कर लिया। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के ज़िमन में हुकूमत तेलंगाना की संजीदगी के मुतालिक वजाहत करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन पार्लियामेंट व सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने खौल और फाल के पक्के सियासतदां हैं और जिस तरह उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद मुस्लिम अक़लियत को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था, इस पर अमलावरी के लिए सुदीर कमेटी का क़याम अमल में लाया है और हुकूमत तेलंगाना को सुदीर कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार है। मेट द प्रेस प्रोग्राम के दौरान मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के ज़िमन में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कविता ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मरकज़ को एक मकतूब भी रवाना किया, जिसमें रियासत के रिजर्वेशन कोटे में इजाफे की दरख्वास्त की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इस ज़िमन में अब तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में निहायत संजीदा है, मगर क़ानूनी पेचीदगियों की वजह से इस मसले में रुकावटें पेश आ रही है, जिसको दूर करते हुए अपने इंतखाबी वादे को पूरा करना हुकूमत तेलंगाना की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी तकर्रुरात में मुसलमानों की नुमाइंदगी के मुतालिक पूछे गए सवाल पर कविता ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात का मसला तातुल का शिकार होने की वजह से तकर्रुरात में दरपेश पेचीदगियों को दूर करने की भी हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी है और ज़िलाई सतह पर आबादी के तनासुब से तकर्रुरात के अमल को पूरा करने के मुतालिक हुकूमत तेलंगाना की जानिब से काम किया जा रहा है। कविता ने उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए हुकूमत तेलंगाना के मौक़िफ़ पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यकीनन हुकूमत तेलंगाना उर्दू ज़बान की तरक्की व तरोीज में अहम रोल अदा करेगी। कांग्रेस बल्दी इंतखाबात में इम्कानी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है और आज इसका सबूत मुरादनगर मेहदीपट्टनम में मिला। कांग्रेस की इंतखाबी रैली को मजलिस के कारकुनों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इसे नाकाम बना दिया गया।
कांग्रेस ने वाज़ेह कर दिया कि मजलिस के इंतखाबी हरबों और इस तरह की धमकियों की पॉलिसी से वो खूब वाकिफ है और अब ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। मोहम्मद अली शब्बीर ने मजलिस को इंतबाह दिया कि इनके सब्र को मजीद आजमाने की कोशिश ना करें। गुंडागर्दी और सूदखोरों के राज का बहुत जल्द सूरज गुरूब हो जाएगा। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों के साथ बल्दी हल्के मेहदीपट्टनम में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद खलीक उर्फ इरफान के साथ बहुत बड़ी रैली मुनज़्ज़म की। जैसे ही रैली गौतम मॉडल स्कूल मुरादनगर और मेहदीपट्टनम के दरमियान पहुंची, मजलिस के चंद कारकुनों ने नारे लगाते हुए रैली को रोकने की कोशिश की और कांग्रेस कारकुनों को मुश्तिल किया, जिस पर कांग्रेस कारकुनों ने जवाबी नारेबाजी की। मजलिस के कारकुनों ने हालात को कशीदा बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर और रैली को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिस पर सदर ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस अक़लियत डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल के अलावा दूसरे कायदीन की पुलिस के आला ओहदेदारों से बहस व तकरार हो गई। मजलिस के उम्मीदवार साबिक मेयर माजिद हुसैन मजलिसी कारकुनों की क़यादत कर रहे थे। पुलिस की भारी जमीयत ने वहां पहुंचकर हालात को मजीद बिगड़ने से बचा लिया और मजलिस के कारकुनों को हटाते हुए कांग्रेस की रैली को जारी रखा। रैली से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने और अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने वाली कांग्रेस पार्टी मजलिस की ओछी हरकतों से डरने और घबराने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर मजलिस का कद बढ़ा सकती है तो इसको घटाने का हुनर भी रखती है, क्योंकि वो मजलिस की रग रग से वाकिफ़ है। अब तक बहुत हो गया, लेकिन अब मजलिस की गुंडागर्दी और सूदखोरों का राज नहीं चलेगा। शबीर अली ने कहा कि वो दिन चले गए जब मजलिस गुंडा अनासिर की ताकत के बलबूते पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती थी, लेकिन अब नौजवानों में शऊर बेदार हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि साबिक मेयर ने सियासी फ़ायदे के लिए अपनी तीसरी दुख्तर से लाताल्लुक़ी का इजहार किया है, जबकि इनकी 3 औलादों के बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, जिसका सबूत पेश करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। मोहम्मद अली शब्बीर ने माजिद हुसैन को चैलेंज किया कि वो अपनी दुख्तर से लाताल्लुक़ी के मौक़िफ़ पर बरकरार रहें या फिर इंतखाबी मैदान से दस्तबरदारी इख्तियार करें। बसूरत दीगर कांग्रेस पार्टी कानून का सहारा लेते हुए इन्हें नाअहल करार देगी। GHMC इंतखाबात में मजलिस के खिलाफ कांग्रेस का पहली मरतबा संजीदगी से मुकाबले के लिए उतरना मजलिस क़यादत के लिए परेशानी का बाज़ बना हुआ है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस बरसों इख्तिदार पर रही और इस दौरान दोनों पार्टियों का इत्तेहाद रहा, जिससे प्रोफेसर नागेश्वर राव के मुताबिक दोनों जमातों को फ़ायदा हुआ। लेकिन अब बल्दी इंतखाबात में कल के हलीफ एक दूसरे के मुकाबिल है। कांग्रेसी कायदीन वक्फे से अपनी साबिक हलीफ जमात और इसके कायदीन को शर्मिंदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। सदर तेलंगाना PCC उत्तम कुमार रेड्डी कानून साज कौंसिल में कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर और मजलिस से बरसों वाबस्ता रहने के बाद इससे किनारा कशी अख्तियार करने वाले मोहम्मद गौस पुराने शहर में शिद्दत के साथ मजलिस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। एक ऐसा भी वक्त था जब बकौल मोहम्मद अली शब्बीर के कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को मजलिस की क़यादत खतियत दिया करती थी। इसका मतलब यह हुआ कि माजी में कांग्रेस पुराने शहर से मजलिस के खिलाफ डमी उम्मीदवारों को मुकाबले में उतारती रही, लेकिन अब कांग्रेस ने पुराने शहर के बदलते सियासी मंजर अवाम के बदलते तेवरों को भांप लिया है। इसे अंदाज़ा हो गया है कि पुराने शहर में मुतबादिल ना होने के बाद गरीब अवाम मजलिस की तायीद कर रहे थे, जबकि शहर के इस हिस्से में जो शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद की पहचान है, कांग्रेस के हक में वोट का इस्तेमाल करने वालों की अच्छी खासी तादाद है। लेकिन मजलिस से इसकी मुफाहिमत के बाद माजी में इसके उम्मीदवार अवामी तायीद से महरूम रहे। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।